हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आइए दोस्तों, मनोचित्र कथा में पढ़ते हैं एक बहुत ही रोचक और मजेदार कहानी जिसका नाम है गंजा बेटा और सात भूत। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया का एक गंजा बेटा था। वह बहुत आलसी था। घर के किसी भी काम में हाथ बटाना तो जानता ही नहीं था। पूरी पूरी खुराक खाकर भी मजे से खर्राटे भरता था। एक दिन तंग आकर बुढ़िया उसे डंडे से पीटने लगती है। इतना बड़ा हो गया, कब तक तुझे खिलाती रहूंगी। ओह माँ, बस भी करो अब तुम। जाओ माँ, मेरे लिए एक बड़ी सी रोटी बना लाओ। मैं आज ही काम ढूंढने जाऊंगा। माँ बेटे की बात मान, उसके लिए एक बड़ी सी रोटी बना लाती है। रोटी अपने थैले में रख बेटा। लंबी यात्रा पर निकलता है। नदी नाले पार करता हुआ वह चलता गया। अब मैं बिना धन कमाए वापस घर नहीं लौटूंगा। इसके बाद वह एक पहाड़ी पर चढ़ा और थक कर एक गुफा के सामने बैठ गया। उसे बड़े जोरों की भूख लगी थी, अतः पोटली से रोटी निकाली और एक टुकड़ा खाया और बड़बड़ाते हुए बोला, हाँ, एक तो चला गया। फिर दूसरा टुकड़ा खाते हुए बोला, और यह दूसरा भी गया। तीसरा टुकड़ा खाने के बाद एक और चला गया, एक और गया। उसी गुफा के भीतर सात भूत रहते थे। उस वह उनमें से छह तो सो रहे थे और सातवां पहरे दे रहा था। उसने सभी को जगाया, उठो उठो भाइयों, बाहर शायद कोई बड़ा मजबूत आदमी है जो हमारी गिनती कर रहा है। भूत डर गए। बाहर जाकर पता लगाओ कि वह मजबूत आदमी कैसा है। सातवें भूत ने गुफा के दरवाजे से छिपकर गंजे बेटे को गुफा के सामने बैठा देखा। वह बहुत मजबूत और ताकतवर है। हमें उसका स्वागत करना चाहिए, अन्यथा वह हम सबको मार डालेगा। अच्छा, हम सब उसके पास चलते हैं। अपने सामने सात भूतों को देख गंजे आदमी की घिघी बंद गई। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। शायद यह हमसे मित्रता करना पसंद नहीं करता है। अंत में सबसे बड़ा भूत बोला, हे मालिक, हमारे पास गुफा में बहुत बड़ा खजाना है। हम वह सब आपको दे देंगे, लेकिन आप हमें जान से मत मारिए। अब गंजे की समझ में असली बात आई। अच्छा, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। गुफा से अपना खजाना ले आओ और उसे मेरे घर तक पहुंचा दो। जी बहुत अच्छा। गुफा में जाकर सातों भूतों ने सोने की मोहरों की सात बोरियां अपने सिरों पर रखी और गंजे आदमी के पीछे पीछे उसके घर की ओर चल पड़े। गंजा आदमी आगे आगे मजे से चल रहा था। घर पहुंचकर, माँ, खजाना संभालो। अभी मेरे दोस्त जलाऊ लकड़ी भी लेकर आएंगे ताकि रोटियां बनाने में तुम्हें तकलीफ ना हो। तुम लोग मेरे पीछे आओ। यहाँ इस कमरे में रख दो यह खजाना। सातों भूत जल्द ही जलाऊ लकड़ी लाने के लिए रवाना हो गए। अपने सिरों पर लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठर लाद कर वे लोटे और गंजे के घर में डालने लगे। अब तुम लोग अपने घर जाकर सो जाओ। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। सातों भूतों ने उसको नमस्कार किया। अच्छा मालिक, अब हम चलते हैं। भूत अपनी गुफा की ओर चल पड़े। रास्ते में वो बातें करने लगे। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, उस मजबूत आदमी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हमें उस जैसा बहादुर दोस्त मिला है। हमें खुशी है कि फालतू पड़े हमारे खजाने को का अब अच्छा प्रयोग गया होगा। संयोग से एक लोमड़ी छिपकर उनकी बातें सुन रही थी। वाह रे, गंजे आलसी आदमी, अब तू बहादुर भी बन गया। मुझे इन भले लोगों की सहायता करनी चाहिए। एक निखट्टू ने इनका खजाना ठग लिया है। अगले ही पल लोमड़ी सातों भूतों के सामने पहुंची। नमस्कार दोस्तों, आप कहाँ से चले आ रहे हैं? हे लोमड़ी, अब तुझे क्या बताएं, किस तरह अपनी जान बचाकर चले आ रहे हैं। वह मजबूत आदमी तो हमें खत्म ही करने वाला था, मगर पता नहीं कैसे वह हम पर दया खा गया और हमारी जान बख्श दी। लोमड़ी इतना सुनते ही हंसने लगती है। हा 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 हा। अरे अरे, तुम हंस रही हो? हमारी जान पर बनाई है और तुम हंस रही हो? हंस नहीं रही हूं तो क्या रहूं? तुम लोग भी कितने मूर्ख हो। अरे, वह गंजा आदमी तो रोज अपनी माँ से मार खाता है। वह बड़ा आलसी है जिसे तुम मजबूत कहते हो। क्या तुम सच कह रही हो? अरे बिल्कुल सच। मैं उसकी माँ के चूजे रोज चुराती हूँ। उस गंजे निखट्टू ने आज तक मेरा पीछा नहीं किया है। हमें तुम्हारी बातों पर कुछ कुछ विश्वास आने लगा है। विश्वास करो, मैं तुम्हारा खजाना तुम्हें वापस दिला दूंगी। ठीक है लोमड़ी बहन, हम तुम्हारे कहने से उस आदमी के पास
अपना खजाना वापस लेने के लिए चलती हैं, लेकिन तुम हमें रास्ते में छोड़कर मत भाग जाना। अजी, कैसी बातें करते हैं आप भी, भूत महाराज। यदि मेरे मन में छल होता तो मैं तुम्हारी भलाई की बात ही क्यों करती। तब ठीक है, चलो। वे लोग अभी आधी दूर तक ही वापस आए होंगे कि एक दो भूत डर के मारे कांपने लगे। भैया, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। अरे, इतना भी डर किस बात का। लोमड़ी बहन हमारे पास है। लोमड़ी का क्या भरोसा, बहुत धूर्त होती है यह हमें छोड़कर भाग जाएगी तो देख लेना। ओह, मुझ पर अविश्वास कर रहे हो। सारे भूत एक जगह रुक गए। लोमड़ी उन्हें भरोसा दिलाने लगी। देखो भूत भाइयों, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि तुम्हें छोड़कर भागूंगी नहीं। इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम हमें छोड़कर नहीं भागोगी। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मुझे किसी रस्सी से बांध दे और इस रस्सी को अपनी कमर में लपेट ले। यह बात हमें स्वीकार है। बूढ़े भूत ने लोमड़ी को बांध लिया और रस्सी अपनी कमर में अटका ली। दूसरे भूत भी उन दोनों के पीछे थोड़ी दूरी पर चलने लगे। गंजा आदमी अपने मकान की छत पर बैठा चारों ओर देख रहा था। अचानक उसने देखा, लोमड़ी बूढ़े भूत को रस्सी के सहारे लिए आ रही है। दूसरे भूत काफी पीछे रह गए थे। वह जोर से बोला, लोमड़ी, मैंने कहा था कि दहेज में तुम सातों भूत लाना, पर तुम तो केवल एक लाई हो। अपने बेटे की साथ बात सुन। गंजे की माँ भी झपट कर बाहर निकली। ओ शैतान लोमड़ी, तुम हमेशा लोगों को धोखा रहती हो। याद रखना, यदि तुम सात भूत नहीं लाई तो तुम्हारे साथ अपने लोमड़ का ब्याह नहीं करूंगी मैं। अच्छा, तो तुम हमें दहेज के रूप में सोचना, इन्हें सौंपना चाहती हो। बूढ़ा भूत वापस भागा। जल्दबाजी में वह लोमड़ी की रस्सी खोल ना सका और उसे भी घसीटता हुआ ले गया। दूसरे भूत जो पीछे पीछे थे, हड़बड़ाकर वे भी भागने लगे। घिसटती हुई लोमड़ी ने आखिरकार किसी तरह स्वयं को मुक्त कराया। उसके सारे रोए जड़ चुके थे। शरीर के एक दो स्थान पर खून भी बह रहा था। वह रोती बिलखती पश्चाताप करने लगी। मेरी यह दुर्दशा ठीक ही हुई है। मैं व्यर्थ ही दूसरों के मामले में टांग अड़ाने गई थी। उधर गंजा खुश हो रहा था। सुनो माँ, अब कभी भी वे भूत लौट कर नहीं आएंगे। अब तो निखट्टू नहीं रहा मेरे लाल। अब मैं शीघ्र ही तेरी शादी कराऊंगी। इस तरह से हमें यहाँ एक शिक्षा मिलती है कि कभी भी दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। इसका नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। और यह अंक इसी के साथ समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।